नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम 15 दिन 15 मैराथन की ये रेगुलर क्लास चल ही रही है। आज उसका 5वां दिन है, जिसमें हम कक्षा 10 की मैथ की 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी को आज हम देखने वाला हूँ वन शॉट में, वही 10 से 15 मिनट की वीडियो में। कोई बोरिंग पार्ट नहीं, कोई बेवजह और बकवास बातें नहीं होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपी क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे इस तरह आंसर आप दे सकते हैं। कोई भी संख्याओं की ऐसी श्रेणी मतलब सीरीज जिसमें हर दो पास पास के पदों का अंतर एक जैसा हो उसे एपी समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो कोई भी ऐसी संख्याएं हो जिसमें हर दो जो पास पास के दो पदों के पदों का अंतर एक जैसा हो, जिसको घटाने पर अंतर एक जैसा मिले। जैसे एग्जांपल में 5, 8, 11, 14 और 17। इनमें अगर हम 5, 8 में 5 घटाएंगे तो हमें +3 का 5 में ये +3 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। 11 में 3 जोड़ देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। इस तरह समांतर श्रेणी होता है। इसके मुख्य शब्द क्या हैं उसे भी आप जान लें, जरूरी होता है। तो मुख्य शब्दों में आपको हम बताएंगे। पहला पद मतलब ए, श्रेणी का पहला नंबर होता है, मतलब ये वाला जो 5 है ये ए होगा। और कॉमन डिफरेंस मतलब डी, दूसरा पद और माइनस पहला पद। दूसरा पद 8 है, माइनस पहला पद 5 है, तो इनको घटाने पर जो मिलेगा वही डी का मान होगा। डी बराबर 8 माइनस 5 पे हमें 3 मिलेगा, यानी हमें ये डी का मान 3 मिला। योग एसएन पहले एन नंबरों का जोड़ होता है। जो एसएन आपको हम आगे सवाल में अच्छी तरह से समझाएंगे। इसके फार्मूला की बात अगर हम करें तो इसका फार्मूला जब साफ तौर पर बात करें तो पहला नंबर फार्मूला जो होता है वो होता है इनवा पद। इनवा पद, इनवा पद एन, किसी एपी का इनवा पद निकालने का फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और इंटू में डी होता है। इसको हम सवाल करते समय एकदम पीवी क्यों करते समय एकदम बेसिक तरह से समझाएंगे। अगर एन पदों का योग आप पढ़ ही चुके होंगे कि एस एन बराबर एन अपान 2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू में डी होता है। एस एन जब हमें योग निकालना होता है, पदों का जोड़ करना होता है, या आखिरी पद दिया हो तो जब आखिरी पद दिया होता है तो उसका सूत्र अलग होता है, जो एस एन बराबर एन अपान 2 हो जाता है, ए प्लस ब्रैकेट में एल हो जाता है जो गुणा में हो जाता है। तो अब हम पीवी क्यू की बात करें तो पीवी क्यू हम आपके लिए जो लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम आपको जो हल कराकर अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसे पहले 15 पदों का योग S15 निकालिए। यदि a बराबर 5 दिया हो, d बराबर 3 हो, तो जब हमें a बराबर 5 दे, d बराबर मतलब कि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 दे, और Sn अगर s का 15 पद कहेगा तो मतलब कि n बराबर हमें 15 मिल रहा है, तो n बराबर हमें 15 हो तो Sn का फार्मूला हमने देखा है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है Sn का योग वाला। तो S 15 बराबर हो जाएगा 15 अपान 2, क्योंकि n का मान 15 मिला है तो 15 रख देंगे। 2a का मान होगा 2 गुणे 5 प्लस n जो है 15, यही 15 माइनस 1 d हो जाएगा 3। अगर इसकी बात करें तो साफ साफ हमें निकल कर आ जाता है 15 अपान 2, 5 दूनी 10 प्लस का 14 गुणे में 3। फिर उसके बाद इसको और आगे करें 14 त्रिक 42 प्लस 10 ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, इतना हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 52 गुणे 15 अपान 2 ये चलना ही आ रहा है। अगर इसको इससे काट दें तो हमें मिल जाएगा 390, यही हमारा आंसर होता है। क्योंकि अगर इसे हम काटें तो यही मिलेगा ना, 2 दूनी 4 हो जाता है और 26 बार में ये कट जाता है प्रेम पूर्वक, तो 390 हमें आंसर मिल जाता है। अब हमें एक और जो क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जो है यदि 7वां पद A7 24 है हो और 13वां पद A13 48 हो तो A और D निकालिए। इसमें हमें समीकरण बनाना है, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, समीकरण बनाकर हल कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलो समीकरण बनाता हूँ।
तो पहले हम A7 निकाल लेता हूँ। तो हमें क्या मिला था, AN बराबर E प्लस ब्रैकेट में n-1D, यही तो था ना, तो इसी पर हमें रख देना है। तो A के दर पर कुछ नहीं है, A रखेंगे। फिर 7 है तो 7 - 1 करेंगे, D बराबर में 24। A7 बराबर हमें मिल जाएगा A प्लस 6D बराबर 24। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह हम समीकरण A13 13वां पद वाला निकाल लेंगे, A प्लस 12D बराबर 48। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 -1 करने पर, अब इनको दोनों को अगर हम घटा देता हूँ तो हमें जो 12 माँ से 6 गया, ए माँ से 1 गया, 0 हो जाएगा, प्लस 12 माँ से 6 गया तो 6D मिल जाएगा, और 48 में 24 घटाएंगे तो हमें 24 ही प्राप्त हो जाएगा। अब साफ साफ बात करें तो ये इतना हो जाता है, 6D बराबर 24। अगर इसको काटें तो हमें ये D बराबर 4 मिल जाएगा, D बराबर 4। D का मान हमें निकल आया है। अब हमें E और D ज्ञात करना है, तो जहां हमें D का मान मिल गया, अब हमें E का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर जब हम D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, A प्लस 6 गुणी D के जगह पे 4 और यहाँ पर 24, 6 चौको 24 हो जाएगा, बराबर में 24। इधर A प्लस रहेगा, इधर अब ये इसे हम पक्षांतर जब करेंगे तो A बराबर हमें मिल जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 24 जाकर इसमें घट जाएगा और 0 निकल आएगा। तो हमें क्या मिला, A बराबर 0 और D बराबर 4। यही हमारा आंसर होगा, आंसर। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। आप लोग सहयोग करें और हम हमेशा आपके साथ अच्छी तरह, इसी तरह हर परीक्षा में आपके साथ खड़े रहेंगे। अब इसमें देखें, यदि 10वां पद 37 है और पहला पद 10 है तो D निकालिए। इसमें हमें D ज्ञात करना है, तो यही वाला सूत्र लगेगा, AN बराबर E प्लस ब्रैकेट में n-1D। इसी सूत्र पर हमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए 10वां पद 37 है, मतलब कि इसके बराबर हमें 37 मिल रहा है, और ए दोनों है, ए पहला पद 10 है, तो ए पहला पद हमें क्या दिया था, हमने ये बताया हूँ कि आपको 10, ए का मान वही होगा जो पहला पद है, तो 10 हो जाएगा। इनमें अब हमें जो 10वां पद, यहाँ देखिए ना 10वां पद दिया है, तो 10-1 और D हमें ज्ञात करना है, तो D से कोई मतलब ही नहीं है। 37 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 9D। अब इसे हम ले जाकर इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो 9D बराबर हमें मिल जाता है 37 - 10। 9D बराबर हो जाता है 27, और 27 को अगर हम 9 से काटें तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। D बराबर हमें 3 निकल कर आ जाता है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम बिना कोई देरी किए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आप लोग अच्छी तरह वीडियो को देखना, आपको सब एक एक अक्षर समझ में आएगा। किसी AP के 5वें और 15वें पद का योग 50 है। कोई समांतर श्रेणी है, उसके 5वें और 15वें पद का योग जो जोड़ है दोनों को, वो 50 है। यदि D बराबर 2 है तो A निकालिए। A बराबर हमें AP के 5वें पद जो है उसके मान हमें दे ही दिया है, 5वें और 15वें का जो योग है वो 50 है। यदि D बराबर इतना है तो हमें E का मान निकालिए। तो कोई बात नहीं है, हम लोग पहले हम समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे 5वां पद, तो A5 बराबर हमें निकल कर आ जाएगा, D का मान दिया है तो A प्लस 4D आ जाएगा पहला। 15वां पद अब निकाल लेता हूँ, 15वां पद जो 15वां पद है वो हो जाएगा A15 बराबर E प्लस 14D, यही हो जाएगा ना। अब हम आगे क्या करेंगे, अब दोनों पदों का सम करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। दोनों पदों का जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, A5 प्लस E15 बराबर हमें 5वें और 15वें पदों का योग दिया है, तो मतलब कि 50। इन दोनों का जोड़ने पर यहाँ पर लिख देना, क्योंकि अच्छा लगेगा, काफ़ी ये चेक करने वाले को अच्छा लगेगा, यहाँ से जोड़ दिया है। तो E5 और प्लस E15 जो पदे हैं उनके योग 50 है, दोनों को योग 50 है। तब अब दोनों समीकरण से, ये पहला वाला समीकरण था, ये दूसरा वाला था, इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ। तो A प्लस 4D प्लस E प्लस
14D बराबर 50। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो E प्लस E बराबर हमें 2E मिल जाएगा, और 4D प्लस 14D बराबर हमें 18D मिल जाएगा। ये सवाल से अलग है, हम आपको पहले समझा दूँ फिर उसके बाद। तो A प्लस ए ये 2A बराबर हमें ये 2A मिलेगा, 4D और 14D बराबर 18D मिल जाएगा। तो हम साफ यहाँ पर सीधा यही ना लिखेंगे, इसके और इसके दर पर 2A लिखते हैं और इसके और इसके दर पर हम प्लस में 18D बराबर 50 कर दें। अब D बराबर हमें क्या दिया है, हमें D बराबर ये सवाल में बताया गया है कि 2 रखना है। तो 2A प्लस 18D के दर पे हमें D के दर पे 2 रख देंगे, फिर 50 हो जाएगा। अब 2A प्लस 18 दूनी 36 बराबर 50, फिर 2A अब इसे इधर ले जाएंगे, 50 माइनस 36 हो जाएगा। 36 अगर हम कोई घटा देंगे तो हमें 14 मिलेगा ना, फिर 2A यहाँ से 2 से इसे हम जब काटेंगे तो 7 हो जाएगा, A बराबर 7। यही हमारा आंसर है। हम अगली ओर के इस सवाल की ओर अब चलता हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छी सवाल है, जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं इस बार। तो चलो, आपको चाहे जो सवाल पूछे आपको इसी तरह करना है, बस यही ध्यान रखिए। बस ये नहीं कि यही सवाल पूछेगा पेपर में, इसे कर लो ये करो वो करो, इन सब बातों पर ध्यान मत देना। यह AP है। पहली बात तो पहले सवाल आपको बता दूं, एक आदमी हर दिन पैसे बचाता है। कोई आदमी है वो हर दिन जो पैसे बचा रहा है, पहले दिन 20 रुपए बचाता है और हर दिन पिछले दिन से 80 ज़्यादा बचाता है। 10 दिनों की कुल बचत निकालिए। एक आदमी है जो पहले दिन 20 बचाता है, फिर 80 रुपए हर 20 रुपए में, और हर दिन पिछले दिन से 80 रुपये ज़्यादा बचाना, मतलब कि 20 में 80 जोड़ देता है, वही उसका होता है। मतलब पहले दिन 20, फिर इसमें 80 जोड़े तो 100, फिर 100 में 80 जोड़े तो 180, इस तरह बचा रहा है। तो 10 दिनों की कुल बचत उसकी निकालना है। तो पहले यह AP है साफ साफ, क्योंकि इसमें दोनों में समांतर आ रहा है। तो AP की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 20 बनेगा, फिर 100 बनेगा, फिर 180 बनेगा, इसी तरह AP हमारी बनती चली जाएगी। तो A बराबर 20, क्योंकि पहला पद है ना, यहाँ पर देखिए ना पहला पद है। फिर क्या है, D हमें निकालना, तो 100 में 20 घटा देंगे, 80 मिलेगा ना, तो ये D का मान आ गया 80। तो अब इसका योग मतलब अगर कुल बचत निकालना है तो उसका योग निकालना है। SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D, यही है ना। SN का मान जो निकालना है और N का मान 10 दिनों तक निकालना है, तो 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2A की बात करें, 2 गुणे ये A का मान है 20 प्लस N जो यहाँ 10 रखा वही हमने यहाँ पर रख लिया, N माइनस 10 माइनस D होगा 80। फिर उसको अगर हम अब हल करें तो इससे ये कटेगा, आ जाएगा 5, तो जो यहाँ पर 40, ये 9 गुणे में 80 ये आएगा ना। अब 80 नॉट 72 720 ये हो जाएगा, प्लस में 40, फिर यहाँ पर ये गुणा। अगर इसको हम जोड़ दें तो हमें ये 760 को मिलेगा, और 5 से इसमें गुणा भी कराना है, तो वही तभी तो हमारा SN का मान निकल कर आएगा ना। SN बराबर हमें मिल जाएगा, अगर हम 760 में 5 से जब गुणा कराता हूँ तो 5 शून्य हो जाएगा, 6 30 की 3 जीरो आ जाएगा, 0 यहाँ पर 3 यहाँ पर, और 5 से 35 3 38, ये 3800 हो जाएगा। तो उसकी जो कुल बचत है वो 3800 रुपये है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल बने तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर अब वो ये चैप्टर 6 का 1 शॉर्ट वीडियो करिए, इसी तरह इंपॉर्टेंट PVQ रख कर। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।